स्क्लाविटी सेंटेंस स्क्लाविटी सेंटेंस इसे हिंदी में विस्मयान बोधक वाक्य नाम से जानते हैं। तो स्क्लाविटी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयान बोधक वाक्य नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? इसका रूल देखिए। As Rina said, alas, sign of declaration, inverted comma, my sister has died. My sister has died. तो ऐसे में ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद वर्ड अलास आया हो तो अलास जो है यह दुख का सूचक होता है। ऐसे में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। इसमें एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद विथ सारो, इस प्रकार से दुख को व्यक्त करने के लिए हमने एलास के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग किया और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। स्क्लाविटी सेंटेंस में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टर। तो माई रीना के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माई रीना के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ आपको हर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हर मिलेगा। और यह आपका परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ आपको क्या मिल जाएगी? हेड मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो रीना exclaimed with sorrow। एलास को हमने एलास की स्थिति में हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेट को चेंज कर दिया exclaimed with sorrow में और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। तो रीना exclaimed with sorrow that, माई को चेंज किया रीना के अनुसार तो क्या मिला? हर सिस्टर। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया आपका पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है तो आपको हैड मिल गया। और हैड के साथ जैसे हैज के साथ में परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है वैसे पास्ट परफेक्ट में भी हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या हो गया आपका? डाइड अपने थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो ये आपका इनडायरेक्ट बना रीना exclaimed with sorrow
उसकी बहन मर चुकी थी। बात समझ रहे हैं? फिर समझ लीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद एलास आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम चेंज कर देते हैं एक्सप्लेन विद सारों में, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। माई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ, माई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ रीना के अनुसार, तो क्या मिला? माई यहाँ पार्टिसिपल है तो रीना का सब्जेक्ट प्रोनाउन सी होगा, इसका ऑब्जेक्ट हर होगा, इसकी पार्टिसिपल क्या होगी? इसकी पार्टिसिपल क्या होगी? हर हो जाएगी। तो इसका मतलब माई को क्या मिला? हर मिल गया। हर सिस्टर ऑब्जेक्ट परफेक्ट को चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में, तो आपको हेल्पिंग हैंड मिल गई। और डाइट यहाँ इसके साथ थर्ड फॉर्म है, तो हैड के साथ भी यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डाइट जो ऑलरेडी अपनी थर्ड फॉर्म में है। बात समझ रहे नहीं? तो इस प्रकार से रीना एक्सप्लेन विद sorrow that her sister had died. Okay, understood? इसका सेकंड रूल है कि if there is a word alas after reporting verb said, if there is hurrah after reporting verb said, in that situation our reporting verb said will be changed into exclaimed with joy, into exclaimed with joy. फिर सुनिए, as Kiran said, comma hurrah, hurrah, inverted comma, I passed first. ध्यान दीजिए, किरण ने कहा हो रहा खुशी की बात है, आई पास फर्स्ट में प्रथम पास हो गई। तो रूल देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद वर्ड हुर्रा आया हो तो हुर्रा आपका खुशी व्यक्त करता है, हुर्रा मीन्स खुशी की बात है ना। जहाँ लास्ट में दुख की बात थी वहाँ हुर्रा मीन्स खुशी की बात है। हुर्रा के माध्यम से हम हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद हुर्रा आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम विद जॉय में, एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देते हैं। जहां एलास जो है एक्सक्लेम विद सारों में चेंज हुआ था, वही हुर्रा जो है एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज हो रहा है, क्योंकि जॉय में खुशी होती है। बात समझ रहे हैं? और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ रिपोर्टर। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन आई और वी, चाहे आई हो अथवा वी हो, ये दोनों चेंज हो जाते हैं रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब आई हमारा चेंज होगा किरण के अनुसार, तो किरण का सब्जेक्ट प्रोनाउन सी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इस प्रकार से हमको यहाँ सी मिल गया, चेंज कर लेते हैं इसका इनडायरेक्ट, तो हो जाएगा किरण एक्सक्लेम with joy, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, दैट्स इट।
सी मिल गया। और एक पास का सेकंड फॉर्म पास्ड है, यानी सेकंड फॉर्म मेन ऑफ सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है कि नहीं। और ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, जहां आपकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है, हैड मिलती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज हो गई एक्सक्लेमेटिव जॉय में, और कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ। आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ करंट का साथ आपको सी मिल गया, और पास्ट एंड डेफिनिट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया आपकी हैड है, और हैड के साथ जो है आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो पास्ट का थर्ड फॉर्म भी पास्ट ही होता है, पास्ट का थर्ड फॉर्म भी पास्ट ही होता है। तो she had passed first। बात समझ रहे हैं? देख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद हो रहा आया हो तो हो रहा नहीं उसको सी के बाद, ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड जॉय में, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ क्रिया के अनुसार आपको क्या मिला, सी मिला। और पास्ट एंड डेफिनिट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड है, और हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए, और पास्ट का थर्ड फॉर्म भी पास्ट ही होता है, जैसा कि इसका फॉर्म लगता है पास पास्ट पास्ट, समझ रहे हैं? पास पास्ट पास्ट, पास फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इसका सेकंड फॉर्म है, और पास्ट ही इसका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिया एक्सक्लेमेटिव जॉय दैट she had passed the first। ओके, समझ में आ रही? इसी तरह से जैसे मेनू सेड कामा ब्रेवो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कामा you defeated him। मेनू ने क्या कहा, मेनू ने कहा शाबाश, ब्रेवो ने शाबाश, मेनू शाबाशी दे रही है ब्रेवो के माध्यम से। मेनू ने कहा शाबाश, यू डिफीटेड हिम, तुमने उसे पराजित कर दिया, तुमने उसे हरा दिया। बात समझ रहे हैं? मतलब उसे हराने के लिए मेनू के द्वारा जो है तुम्हें शाबाशी दी जा रही है, ठीक है ना। चलिए, ऐसे में ब्रेवो की स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को चेंज कर लेते हैं अपलोडेड में। किसमें? अपलोडेड में APPLAUDD, इसको चेंज कर लेते हैं अपलोडेड में। और यहाँ एक सेकंड पर्सन जो आया हुआ है, तो यहाँ कोई हम ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, और अपने पास से वर्ड सेइंग का प्रयोग करते हैं, और यहाँ दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। जब आपका सेकंड पर्सन यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट मी से, तो यहाँ क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा। सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट, यस। तो
यू यहाँ सब्जेक्ट है, यू यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। तो मी से जब चेंज होगा तो मी तो ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, तो यह यू जो है जो सब्जेक्ट के स्थान पर है, मी से चेंज होगा तो मी से क्या मांगेगा, मी का सब्जेक्ट मांगेगा, जो कि क्या होता है, जो कि आई होता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। यानी यू मी से चेंज हुआ तो उसको क्या मिला, आई मिला, जो कि सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट है। और आप देख रहे हैं कि डिफीटेड के नीचे सेकंड फॉर्म का निशान लगा हुआ है, मार्क ऑफ सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब डिफीटेड जो है पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैड है और डिफीटेड का थर्ड फॉर्म भी वही होता है जो सेकंड फॉर्म होता है। यदि सेकंड थर्ड इसका इक्वल है, सेम है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिफीटेड, डिफीटेड हिम को नहीं चेंज हुआ इसलिए कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये थर्ड पर्सन आपका है, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, तो बना लेते हैं इसका इनडायरेक्ट। ये हो जाएगा आपका मेनू इज अपलोडेड, मेनू अपलोडेड, मेनू ने शाबाशी दिया, अपलोडेड ने शाबाशी दिया, मेनू अपलोडेड, किसको शाबाशी दिया, मी, मुझे शाबाशी दिया, क्या कहते हुए, सेइंग दैट कहते हुए कि अपलोडेड मी सेइंग दैट, अपलोडेड मी सेइंग दैट saying that, तो मेनू अपलोडेड मी saying that, मेनू ने मुझे यह कहते हुए शाबाशी दिया कि, क्या कहते हुए शाबाशी दिया कि, यूमी का अनुसार चेंज किया गया, मिला आई, मिला नहीं मिला, और ये पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में गया तो क्या मिला आपको, हैड मिल गया, क्या मिल गया, हैड मिल गया। और डिफीटेड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डिफीटेड ही होगा। जैसे पास्ट होता है वैसे डिफीटेड डिफीटेड होता है, डिफीटेड सेकंड और डिफीटेड ही थर्ड है, डिफीटेड ही सेकंड फॉर्म है और डिफीटेड ही इसका थर्ड फॉर्म भी है, इसका फर्स्ट फॉर्म डिफीट होता है, तो डिफीट डिफीटेड डिफीटेड है, यस। तो हैड डिफीटेड हो गया और इन थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसे है वैसे रहेगा, बात समझ लो। तो इस प्रकार से देखा ब्रेवो मींस शाबाशी देना, ब्रेवो की स्थिति में सेट को हमने चेंज कर दिया, अपलोडेड में मी को ऑब्जेक्ट मान लिया, सेइंग का आप लोग अपने पास से किया और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया। सेकंड पर्सन ऑफ रिकॉर्डेड स्पीच अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग पार्ट, रिकॉर्डेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो है रिकॉर्डिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और ऐसे में यू जो है सेकंड पर्सन चेंज हुआ मी से, तो क्या मिला, आई मिला, इसलिए कि यू सब्जेक्ट के स्थान पर है, मी से चेंज होकर के मी का सब्जेक्ट लेगा, समझ रहे हैं, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड है और डिफीटेड का थर्ड फॉर्म यहाँ लिखना है हैड के साथ, तो डिफीटेड का थर्ड फॉर्म भी वही होता है जो सेकंड फॉर्म होता है। और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, सुनवा जल्दी।
कितनी सुंदर है, चिड़िया कितनी सुंदर है। If our recorded speech begins with how or what, in that situation our recording verb set will be changed into is claimed, and there will be use of very or great on the place of how or what according to sense. यदि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ हाउ अथवा व्हाट से हुआ हो, हाउ अथवा व्हाट से हुआ हो, तो ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम केवल चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड में। किसमें? एक्सक्लेम्ड में। और हाउ अथवा व्हाट को हटाकर सेंस के अनुसार हाउ अथवा व्हाट को हटा करके इसके स्थान पर हम वेरी अथवा ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं, जैसा सेंस हो अकॉर्डिंग टू सेंस हो ना। और ऐसे में देख रहे हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी बिल्कुल लास्ट में हुआ है, साइडने के बाद ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो ऐसे में जब हाउ अथवा व्हाट को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाते हैं, उसके बाद वर्ब को चेंज करके जैसे प्रेजेंट टेंस में वर्ब है तो पास्ट टेंस में जाएगी, तो इसका बाद हो जाएगा ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, उसके बाद इसका वास करके टेंस को चेंज करते हैं, उसके बाद हाउ अथवा व्हाट को वेरी अथवा ग्रेट में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद एडजेक्टिव अथवा नाउन जैसे कुछ रखते हैं। समझ रहे नहीं? तो देखिए इसका डायरेक्ट ये आपका हो गया महिमा एक्सक्लेम्ड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। महिमा एक्सक्लेम्ड दैट, सब्जेक्ट निकालिए दी बर्ड, इसका पास्ट टेंस क्या होगा? वाज रहेगा। एक एडजेक्टिव है इसलिए हाउ को चेंज कर दिया वेरी में। किसमें? वेरी में। तो ये हो गया आपका द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल, द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो देख रहे हैं सेट को चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड में, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया, सब्जेक्ट भी बर्ड को रखा, हेल्पिंग इसको चेंज किया बाद में, और हाउ को चेंज कर दिया वेरी में, और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग